आप लोगों को तो पता ही है कि जब कभी भी कोई देश के बारे में फिल्म आती है तो फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं वो। मैं उसमें जो ज़्यादा कमियां पेशा ढूंढता नहीं हूँ। मतलब बीच में बॉर्डर 2 आई थी जब उसका टीजर आया था तो नुक्स वगैरह निकालने लग गए थे लोग वीएफएक्स को लेके। तो मैं बोलता जज्बात के ऊपर जाओ। ऐसी बैटल ऑफ गलवाल भी ऐसे जवानों की कहानी है जहाँ पर बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो पूरा चाइना से भिड़ गए थे। और जिस जज्बात का उन्होंने और जिस शक्ति प्रदर्शन का उन्होंने परिचय दिया था वो आपको प्रेरित करता है। तो उसके लिए फुल मार्क्स, उसके ऊपर पिक्चर बनाने के लिए फुल मार्क्स। यूजली हम जो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाते हैं। अब हमें ऐसा लगने लग गया कि हम पाकिस्तान को तो निपट ही लेंगे, बट जो बड़ी कंट्री है जिससे हमें खतरा अभी भी हो सकता है वो है चाइना। और उसके ऊपर कुछ ब्रेव बनाना अच्छी बात है। अब ये भाईजान के बर्थडे वाले दिन जो टीजर आया है भारत माता की जय बोलते हुए, और बहुत ही बैकग्राउंड के अंदर शानदार गूज बम्स वाला म्यूजिक लेते हुए, कितना ज्यादा शानदार है। जैसे मैंने बोला कि जो जज्बा है वो सारी चीजें जब आप देखते हैं तो बाकी सारी चीजें आप इग्नोर कर देते हैं। आपको नहीं दिखता कुछ और कि आपके आगे क्या आ रहा है। लेकिन मैं इसमें कुछ चीजें पॉइंट आउट जरूर करना चाहूंगा जहां पर मुझे इसकी स्पिरिट बहुत अच्छी लगी। जो चीज़ मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई वो कि सलमान खान जैसे डायलॉग डिलीवर करते हैं वो वैसे ही डिलीवर कर रहे हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा जैसे एक लीडर कमांडर का जो आवाज़ होती है वैसे नहीं लग रही है। उसके अंदर जिस तरीके के पॉजेज होने चाहिए वैसे नहीं लग रही है। आवाज़ के अंदर यहाँ पर जिस तरीके की गूंज होनी चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक इतना ज़्यादा है, वो आपको कहीं ना कहीं कमी थोड़ी सी महसूस होती है। क्योंकि ये बड़ी स्टूडियो टाइप की आवाज़ लग रही है। आप अगर आंखें बंद करके इसको सुनोगे डायलॉग को, ऐसा लगेगा किसी स्टूडियो में बोला गया, ना कि कोई पर्वतों के बीच में या फिर एक ओपन ग्राउंड के अंदर ये बोला गया है। जिस तरीके की डायलॉग बाजी है वो सलमान खान के ऊपर सूट करती है, बट एक मिनट के लिए दिमाग जो है वो थोड़ा सा टॉगल करता है, क्या ये पिक्चर फिल्मी है या फिर ये पिक्चर रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक जोन के अंदर जब आप जाते हैं तो इस तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस और इस तरीके का जो आपका हेयर स्टाइल होता है वो नहीं होता है। तो वो आप महसूस कुछ और कर रहे हो और आप देख कुछ और रहे हो, वैसी वाली फीलिंग आती है। एंड में जिस तरीके का वो वुड का लॉग है वो दिखाया जाता है, जिस तरीके से सलमान खान बाकियों के ऊपर टूट पड़ता है और वहीं पर ही सीन काट दिया जाता है, वो मेरे ख्याल से इतना इम्प्रेस नहीं करता है। जहां पर आपको थोड़ा सा इसको फिल्मी जोन में लेके ही जा रहे थे तो वो पहला इम्पैक्ट जो है एक वीर जवान का, उसकी शक्ति प्रदर्शन का, बहुत अच्छा हो सकता था अगर आप वहीं पर ही उसको दिखा देते। तो मेरा मानना तो ये, आपको कैसा लगा जरा कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय।